लाल चंदन का नाम आते ही सबसे पहले मैसूर का नाम याद आता है, लेकिन अब बालोतरा का कर्मावास गांव भी लाल चंदन की खुशबू से महकने लगा है। यहां के किसान लाल चंदन की खेती कर लाखों रुपए की कमाई कर रहे हैं। प्रस्तुत है बालोतरा से हमारे संवाददाता थानाराम की ये रिपोर्ट। यूं तो थार का रेगिस्तान सदियों से पानी के संकट से जूझ रहा है, पर अब धीरे धीरे परिस्थितियां बदल रही हैं। नवाचारों और नई तकनीक से किसान खेती कर रहे हैं। बालोतरा के रेगिस्तान में की जाने वाली खेती में एक के बाद एक अब नई नवाचार होते चले जा रहे हैं। किसान लाल चंदन की खेती कर लाखों की कमाई कर रहे हैं। यहाँ उन्नत तकनीक खेती से किसानों की तकदीर बदलने के साथ एग्रीकल्चर के नवाचारों में अब बालोतरा का नाम प्रदेश में शुमार हो रहा है। सिवाना विधानसभा क्षेत्र के कर्मावास के नेमाराम चौधरी अब किसानों के लिए मॉडल बन रहे हैं। नेमाराम ने अपने 60 बीघा कृषि भूमि पर 500 लाल चंदन के पेड़ लगाए हैं। उनका कहना है कि चंदन को सबसे ज्यादा मुनाफे देने वाला पेड़ माना जाता है। किसान इस पेड़ की एक बार बागवानी कर कई साल तक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। आइडिया कहीं नहीं घूमे, इधर इधर बाहर कहीं गए करके कहीं देखा बगीचा प्रकृति के प्रति हमको भी लगाव है करके, पेड़ पौधों से प्यार है, वनस्पति से प्यार है करके, तो सोचा क्यों नहीं हम भी एक अपना एक गार्डन लगाए, बगीचा लगाए, जिसमें हर तरह के फल फ्रूट अपने अंदर खुद के हो, ऑर्गेनिक हो। मेरे पास में कम से कम लाल चंदन के 250 पेड़ है। करीब करीब 40 बीघे जमीन में 20 बीघे में फ्रूटिंग लगाई है और 20 बीघे में देसी वस्तु है, अमरूद है, दाडम है, खजूर है, वो अपना एप्पल बोर है। 100 में 70% मुझे सक्सेस मिली। अपना एक छोटा सा एक बीघा जमीन में 10-10 हर पेड़ के आप पौधे लगाओ, देखो आप जो पौधा आपको लंबी उम्र आपको फ्रूटिंग दे। अब समय के साथ कृषि क्षेत्र में भी नवाचार हो रहे हैं। पहले खेती के कार्यों में किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। कृषि संसाधनों की कमी के चलते खेती में पानी का उपयोग भी अधिक होता था, लेकिन समय के साथ ही संसाधन उपलब्ध होने से किसान अपने दैनिक कार्य में संसाधन का उपयोग में ले रहे हैं। आज फसलों की सिंचाई करने के तरीकों में भी काफी बदलाव हो चुका है, जिससे सिंचाई व्यवस्था काफी आसान हो गई है। युवा किसान न सिर्फ खेती से अपना भविष्य बना रहे हैं, बल्कि इलाके में दूसरे किसानों को भी इस तरह की खेती करने के लिए जागरूक कर रहे हैं। मैंने हिम्मत करके शुरुआत की, उसके सारे नतीजे पॉजिटिव निकले, सब अच्छे रिजल्ट आए। फसलें भी बहुत अच्छी, आशा अनुरूप सोचना चाहिए, उससे भी कहीं ज्यादा जो आशा की उससे भी बेहतर रिजल्ट है। आम के पेड़ लगाए, चीकू है, चीकू की फसलें आई हुई है। तो सारे जो जितने फल फ्रूट है और जितनी सब्जियां, सारे जो इन्होंने सोच के ये दिमाग में रखा था कि मैं कुछ नवाचार करूं, उससे बेहतर सोचा, उससे भी बेहतर रिजल्ट है। हाँ, मन में ऐसा हमारे हुई कि भाई अपने भी ऐसा बगीचा खोलेगा, वो फल फ्रूट लगाएगा, सब्जी लगाएगा, ऐसा वो देखने के लिए, इसीलिए हम आए थे। कैसे तो हम 30 साल 40 साल से कर्नाटक में रहते हैं, अभी हम भी ऐसा एक फार्म हाउस खोल के ऐसा देख करके अच्छा है, पॉजिटिव सब अच्छा काम हो रहा है। कई किसान ऐसे भी हैं जो परंपरागत खेती के अलावा कुछ नया करने में संकोच करते हैं, इसलिए वे अच्छी आमदनी नहीं कर पाते। लेकिन आज कर्मावास में चंदन की खेती से किसान नेमाराम के जीवन की बगिया महक रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दूरदर्शन समाचार, जयपुर।